औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हमें जिस तरह के फितनों के बारे में आगाह किया गया था, तकरीबन सबको ही आज के दौर में हम अपनी आंखों के सामने जाहिर होता देख रहे हैं। कहीं ये फितने सरेआम बेहयाई के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो कहीं जुल्म ज्यादती का रूप धारे हमें मुंह चढ़ाते हैं, और कुछ फितनों का ज़हूर इस कदर खामोशी से हमारे अंदर अपनी जगह बना रहा है कि हमें खबर तक नहीं। और इन्हीं फितनों में से दजाल का फितना इतना बड़ा फितना है कि उसे हर पैगंबर और रसूल ने पनाह मांगी है। जबकि आज दजाल के आने की जिस कदर तैयारियां उरूज पर हैं, इस साजिश से तकरीबन हर आमो खास वाकिफ हो चुका है। दरअसल शैतान ही की घिनौनी साजिश के तहत दजाल को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से ठुकराए जाने के बाद शैतान ने कसम खाई थी कि जिस आदम को सजदा न करने की वजह से वो जलील हुआ है, उसे भी वो जलीलो रुस्वा करके छोड़ेगा, यानी अपने दर पर सजदा करवा के छोड़ेगा। इसलिए इंसानियत की जलालत की खातिर वो शैतान दजाल का रूप धार कर खुद को खुदा कहलवाएगा। जो लोग उसे खुदा मानेंगे वो दुनिया में इज्जत और दौलत और शोहरत पाएंगे, लेकिन जो लोग उसका इनकार करेंगे उनके लिए ये धरती तंग हो जाएगी। लिहाजा दोस्तों, इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए शैतान ने बनी आदम के लिए अपना जाल मुख्तलिफ खुफिया उन्वानों से फैला रखा है, ताकि लोगों को अंदाजा ही ना हो पाए कि वो दजाल के फितने का शिकार हो चुके हैं। आज इंसानों की कसीर तादाद इस फितने दजाल में फंस कर शैतान की उस कसम को पूरा कर रही है, मगर उन्हें इसका एहसास ही नहीं कि कहीं फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए उस साजिश को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के मनपसंद प्रोग्राम यानी कार्टून के किरदार तक को खुफिया तरीके से इस साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा है। ख्वातीनो हज़रात, आज कार्टून्स के जरिए बहुत से शैतानी सबक हमारे बच्चों के मासूम जहनों में उड़ेले जा रहे हैं। इन दजाली कार्टूनों में बच्चों को वाज़े तौर पर सिखाया जा रहा है कि माँ बाप से बगावत करें, जबकि बुरे इखलाक, नाफरमानी और इखलाकियात की पामाली मामूली सी चीज के तौर पर मुतारिफ करवाई जा रही है। लिहाजा आज ये अलमिया बन चुका है कि जब बच्चा बड़ों की बेअदबी और बदसलूकी करता है तो वालिदैन की तरफ से उसे कॉन्फिडेंस का नाम दिया जाता है। इसके अलावा दजाल बच्चों के हीरो के तौर पर दिखाना भी इन प्रोग्राम का हिस्सा है, और इसका मकसद बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग करना है, ताकि दजाल की आमद पर उनका जहन पहले से ही तैयार हो और वो उसे एक दुश्मन की बजाय अपना हीरो तस्वुर करे। लिहाजा दोस्तों, सैमसन कार्टून के जरिए भी बच्चों को कुछ ऐसी ही माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, जैसे कि इस कार्टून सीरीज की एक किस्म में दिखाया गया कि कार्टून के मेन किरदार के साथ एक इंतहाई परेशान कुन सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। यानी सैमसन फैमिली का सरबराह होमो सैमसन एक ग्रोह के साथ शामिल हो जाता है। ये ग्रोह दर हकीकत दजाल की राह हमवार करने वाली आलमी यहूदी तंजीम फ्री मैसनरी है। ये लोग छुट्टियां गुजारने इसराइल जाते हैं, और वहां जब यरूशलेम पहुंचते हैं तो उन्हें मजहब की तालीम करदा तमाम अमूर अच्छे नहीं लगते। लिहाजा ये ग्रोह वहां से मायूस होकर सहरा की तरफ निकलकर वहीं गुम हो जाता है, और प्यास की शिद्दत उन्हें मजीद चलने से बेजार कर देती है। इसी असना में ग्रोह के मेंबरान होमर सैमसन के जिस्म पर पैदाशी निशान देखते हैं और ये ऐलान करते हैं कि तुम अल्लाह के चुने हुए हो, जिस पर नबूवत उतरती है। ये नया रुतबा होमर सैमसन को अपने आप को खुदा समझने पर मजबूर कर देता है। उसे अपना ये किरदार बहुत पसंद आता है, लिहाजा अपने आप को दजाल मसीह कहलवाने के लिए सर पर टोपी रखकर मस्जिदुल अक्सा के सामने से गुजरता हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद वहीं लोगों में जाकर अपने मसीहा होने का ऐलान कर देता है और लोगों को कहता है कि सब अपने अपने मजहब छोड़ दो और एक नए मजहब को अपना लो, जिसका दावा मैं कर रहा हूं। इस बात का इकरार वो इन अल्फाज में करता है कि मैं हमेशा सोचता था कि क्या कोई खुदा है, लिहाजा मुझे अब पता चला कि वो कौन है। वो तो मैं खुद ही हूं। जबकि उसके बाद देखा जाता है कि मुसलमानों की जगह जहां पर मस्जिद अक्सा मौजूद है, वहां इसराइल का कब्जा हो जाता है, जिसकी तौलीद के हक का मसला मुसलमानों और यहूद के मबैन मुतनाज़े है। नाज़रीन गिरामी, अब अगर देखा जाए तो इस कहानी को सच करने के लिए यहूदी कौम इस बात का दावा कर रही है कि आज जिस जगह मस्जिद अक्सा है, इस जगह सदियों पहले हैकल सुलेमानी के नाम से उनकी एक इंतहाई मुकद्दस इबादत गाह होती थी, जिसे तारीखी हालात व वाक़यात के नतीजे में तबाह बर्बाद कर दिया गया। लिहाजा अब ये यहूदी इस जगह को बुनियाद बनाकर
یہاں اس عبادت گاہ کو ازسر نو تعمیر کرنے کا ڈھونگ رچا کر اسے دوبارہ اپنے تصرف میں لینا چاہتے ہیں، اور مسجد اقصی شہید کرنے کی مذموم کوششیں بھی انہی کی مذموم مقاصد کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا خدا یعنی دجال ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد جلوہ گر ہوگا، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں جن پتھروں سے ہیکل سلیمانی تعمیر کی گئی تھی وہ اسی جگہ زمین میں دفن ہے، اور ان کی تلاش کے بعد دوبارہ سے ہیکل سلیمانی انہی پتھروں سے تعمیر کی جائے۔ اللہ ہمیں یہودی شر انگیزی سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔